हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आज के डिस्कशन में एक नए क्वेश्चन के साथ रिलेटेड टू पॉलिनोमियल्स, दैट इज इट इज गिवन दैट क्वेश्चन क्या कहता है कि इट इज गिवन दैट 1 इज a जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इतना, दिस इज द पॉलिनोमियल। मान लो कि 1 जो है इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, एक रूट है, ओके। देन आपसे क्वेश्चन में कहता है क्या कि फाइंड इट्स अदर जीरोज, इसके अदर जीरोज को फाइंड आउट करो आप। एंड अगर मान लो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, सपोज दैट अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट याद रखना। दिस इज द कॉन्सेप्ट, इफ अल्फा इज अ जीरो ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल px, फॉलो करना। मान लो अल्फा इज ए जीरो of a polynomial px, then x minus alpha is a divisor of px। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि इफ अल्फा इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px, अगर अल्फा किसी px पॉलिनोमियल है, कोई px, उसका ये जीरो है, उसका ये रूट है ना, देन व्हाट विल हैपन इज दैट x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा इज ए डिवाइजर ऑफ px। अब ये पॉसिबल कैसे, इस क्वेश्चन से आप कैसे समझ सकते हो, ओके। तो देखना, अल्फा इक्वल टू मान लो 1 इस क्वेश्चन में, वाई, बिकॉज अल्फा इज ए जीरो एंड 1 इज ऑल्सो द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ओके। नाउ px इक्वल टू 7x माइनस एक्स क्यूब माइनस 6, ओके। एंड नाउ अभी मान लो ये कंडीशन है, अल्फा इक्वल टू 1 एंड px इक्वल टू इतना, तो व्हाट विल हैपन, x माइनस अल्फा इक्वल टू x माइनस 1, ओके। दिस विल बी अ डिवाइजर, ये डिवाइजर होगा x माइनस अल्फा किसका, px का, ओके। मीन्स किसका डिवाइजर होगा भाई, px इक्वल टू इतने का। फॉलो कर रहे हो आप, डिवाइजर होगा मीन्स क्या कि ये जो आपका टर्म है x माइनस 1, इट कैन डिवाइड दिस, ये इसको डिवाइड कर सकता है। फॉलो कर रहे हो? तो ये तीन चीज आप याद रखो कि अगर अल्फा इज ए रूट ऑफ एनी पॉलिनोमियल px, then x माइनस अल्फा इज ए डिवाइजर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो अभी देखो x माइनस 1 इसको डिवाइड कर सकता है, कैन बी ए पॉसिबिलिटी, ओके। नाउ अगर आप ये बात समझ रहे हो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, है ना, अगर आप इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, देन क्या करना होगा, हमारा फर्स्ट स्टेप, देन फर्स्ट स्टेप पे आ जाओ। What will happen is that x माइनस 1 से आप डिवाइड कर दो इसको, 7x माइनस एक्स क्यूब माइनस 6। फॉलो करना, x माइनस 1 से आप इसको डिवाइड कर दो। हाँ, बट एक प्रॉब्लम है क्या, अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स। देखो पावर 3 वाला बाद में है और लेस पावर वाले जो है ये पहले है, ओके। आप इसको ऐसा कर दो, आप इसको अरेंज कर दो, माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 6, ओके। जो ग्रेटर पावर का टर्म है आप उसको फर्स्ट में लिख दो, 7x को मिड में, एंड देन कांस्टेंट टर्म इन द लास्ट। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट रीड्स। और अभी आप इसको क्या करो, डिवाइड कर दो, बिकॉज कैन बी अ डिवाइजर, x माइनस 1 कैन बी अ डिवाइजर, ओके। डिवाइड करो तो क्या होता है, जब आप पॉलिनोमियल्स का डिवीजन करते हो, देन फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, दैट इज माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स, ओके। माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स, और एक x को आप कैंसल आउट करोगे तो कितना बचेगा, इट विल बी स्क्वायर। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, माइनस एक्स स्क्वायर। मीन्स देर इज नो नीड टू इमेजिन द टर्म को आप इमेजिन मत करो,
ओके, जस्ट फाइंड आउट बाय ए सुटेबल मेथड। तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब फिर वापस क्या करोगे, x मल्टीप्लाइड विथ माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको देगा माइनस एक्स क्यूब, माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ माइनस एक्स स्क्वायर, इट विल बी प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा कर दो, प्लस माइनस, बिकॉज पोलैरिटी जो है ये चेंज करता है। ओके, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कैंसल्ड आउट, सॉरी, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, बिकॉज अब ये साइन होल्ड करता है, दिस वन। एंड नाउ 7x और माइनस एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं है यहाँ पे। ओके, आप ऐसा लिख दो इस साइन के साथ, ये देखना नीचे वाले साइन के साथ, यू कैन राइट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x एंड देन माइनस 6। ओके, नाउ इतना करने के बाद अगेन फर्स्ट टर्म माइनस एक्स स्क्वायर एंड फर्स्ट टर्म x, ऐसा कर दो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ओके, x और एक स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट, क्या बचता है आपके पास, माइनस एक्स। आप ऐसा कर दो, उस माइनस एक्स को यहां लिख दो, फॉलोड, और अगेन x मल्टीप्लाइड विथ माइनस एक्स, इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ माइनस एक्स, इट इज प्लस एक्स। ओके, साइन को आप चेंज करो, प्लस माइनस, दिस विल बी कैंसल्ड आउट। नाउ 7x माइनस x, इट इज 6x एंड माइनस 6, आप इसको उतार दो। अगेन फर्स्ट टर्म यहां पे 6x, आप ऐसा लिख दो 6x अपॉन फर्स्ट टर्म x, ऐसा कर दो x, कैंसल आउट करो, क्या बचता है 6। ओके, आप ऐसा लिख दो प्लस 6, ये रफ एरिया। नाउ प्लस 6, ओके, जस्ट राइट। नाउ अब क्या करना होगा, x इंटू 6, इट इज 6x एंड माइनस 1 इंटू 6, इट इज माइनस 6, फॉलोड। x, ये पूरा दोनों टर्म, दिस टू टर्म्स आर मल्टीप्लाइड विद दिस नंबर। ओके, तो ऐसा आ जाएगा माइनस प्लस। जैसे ही आप साइन को चेंज करते हो तो क्या मिलेगा, कैंसल्ड आउट, रिमाइंडर विल बी 0। ओके, यहां पे कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता, फाइनल आपका जो डिवीजन था ये खत्म हो गया ऑलरेडी, और यहां पे एक क्वोशिएंट आता है। ओके, तो देखो 4 पैरामीटर्स यहां पे हैं। जब भी आप डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करते हो, यू आर लेफ्ट विथ 4 पैरामीटर्स, दैट इज डिवाइजर, शॉर्ट में देखना आप, डिवाइजर, देन क्वोशिएंट, देन रिमाइंडर एंड देन डिविडेंड, ये ऊपर वाला, दिस यू कैन राइट इट इज डिविडेंड। ओके, और इतना कर लेने के बाद आप लिख सकते हो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। लास्टली यू कैन राइट ऐसा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऐसा। देखो डिवाइजर तो ये था आपका, दिस वन, डिविडेंड इज दिस वन। ओके, आप ऐसा लिख सकते हो, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, नाउ डिविडेंड ऐसा, माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 6 इक्वल टू डिवाइजर इज x माइनस 1, क्वोशिएंट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 प्लस रिमाइंडर इज 0। ओके, अभी देखो आप, यू कैन फाइनली राइट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 इक्वल टू x माइनस 1
and minus x square minus x plus 6। एक्चुअल में ये क्या है? एक्चुअल में दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनी नंबर। ऐसा जो आप लिखते हो ना 15 इक्वल टू 5 इंटू 3, ओके, दिस पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। बात समझना आप, दिस पॉलिनोमियल इसको आप लिख सकते हो दो पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के रूप में, इन मच दिस सेम वे। 15 बराबर 5 इंटू 3, तो दिस पॉलिनोमियल बराबर x माइनस 1 इंटू इतना। फॉलोड। अभी देखो फैक्टर्स निकालना है आपको, है ना? तो एक बात तो क्लियर कट हो जाओ कि ये क्वाड्रेटिक है एंड यू विल हैव टू सॉल्व दिस। इस क्वाड्रेटिक को आपको सॉल्व करना होगा, है ना? जस्ट सॉल्व, कहीं भी आप साइड में इसको सॉल्व कर दो, इसको आप सॉल्व कर दो ऐसा। दिस इज व्हाट माइनस, एक स्टेप आप इसमें बढ़ा दो, एक स्टेप ऐसा बढ़ा दो, x माइनस 1, आप इसमें माइनस कॉमन ले लो ऐसा, ओके, माइनस कॉमन ले लो, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड माइनस 6, ओके। और फाइनली आप इसको लिख सकते हो ऐसा, इस माइनस को अगर बाहर कर दिए तो x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। फॉलोड। ऐसा कर दिए, अब इसको सॉल्व कर दो आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तोड़ना होता है आपको, 6 को, है ना? ऐसा तोड़ना होता है कि इसके फैक्टर्स को या तो ऐड करो या तो माइनस करो, है ना? किसके बराबर आ जाए? इस कोएफिशिएंट के बराबर आ जाए, और यहाँ x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब व्हाट इज देयर, इट इज 1, ओके। तो 6 को आप ऐसा तोड़ दो, 3 इंटू 2 फॉलोड, एंड 3 माइनस 2 इट इज 1, ऐसा आप लिख सकते हो। तो यू कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, एंड नाउ यहां से कॉमन लो आप, x कॉमन ले लो, इट इज x प्लस 3, एंड माइनस 2 कॉमन ले लो आप, देन अगेन इट इज x प्लस 3, और फाइनली देखो x प्लस 3 आप कॉमन ले लो, तो x प्लस 3 विल बी कॉमन, ओके। और क्या मिलता है आपको? x माइनस 2, ऐसा x माइनस 2। मीन्स क्या समझ में आ रहा है कि आप अगर इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करते हो तो उसके फैक्टर्स भी मिल गए, दैट इज x प्लस 3 एंड x माइनस 2, ओके। एंड नाउ अब क्या होगा कि आप जो यहां पे इस क्वाड्रेटिक को इसके ओरिजिनल फॉर्म में लिखे हो, नाउ इट कैन बी रिटन इन फैक्टर। अपने फैक्टर में ये लिखा जा सकता है ऐसा, आप इसको लिख सकते हो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 इक्वल टू कैन बी रिटन एज माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1, और इसके जगह पे यू कैन राइट x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ओके। आप ऐसा लिख दिए, ये आपका px है, पॉलिनोमियल। नाउ अब आप ऐसा कर दो, इसको लिख दो ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म में, px इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 2, ओके। फाइनली आप आ गए, 95% क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व्ड। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड द रूट्स, कि रूट्स को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ओके। तो जस्ट फॉर फाइंडिंग द रूट्स आपको क्या करना होता है, ऐसा कि px इक्वल टू 0,
px इक्वल टू 0, और क्या मिलेगा आपको कि इन तीनों को 0 के बराबर कर दो, ऐसा -x - 1 x + 3 एंड x - 2 इक्वल टू 0। तो व्हाट विल हैपन, माइनस तो उधर जाएगा, इट विल बिकम 0। यहां से आप आ जाओ, x - 1 इक्वल टू 0। देखो अलग अलग टर्म्स, ये तीनों टर्म्स ओके विल बी इक्वल टू 0। तो ऐसा हो जाएगा x - 1 इक्वल टू 0, सेकेंड में x + 3 इक्वल टू 0 एंड द थर्ड वन x - 2 इक्वल टू 0। ओके, एंड नाउ x इक्वल टू -1 को उधर शिफ्ट कर दो, इट विल बी +1। नाउ 3 को उस तरफ शिफ्ट कर दो, इट विल बी -3 एंड द लास्ट वन 2 को इधर शिफ्ट कर दो, तो इट विल बिकम +2। नाउ ये जो 3 आंसर आपको मिला, इसमें ये गिवन था x इक्वल टू 1 वॉज गिवन, और ये 2 आंसर जो है दिस इज न्यू। तो अभी तो आप पहले तो इस बात को याद करो कि जो आपका सॉरी ये था आपका x³ था, इट इज जो आपका ये पॉलिनोमियल था, इसका पावर कितना था, इट इज 3। तो रूट्स भी कितने आएंगे, 3 आएंगे। हेंस लास्टली यू कैन राइट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, बिकॉज इसका पावर कितना दिख रहा है आपको, 3। ओके, इसका पावर कितना है, 3 है, तो नंबर ऑफ रूट्स भी कितने होंगे, 3 होंगे। लास्टली यू कैन राइट जो हमारा नया रूट्स है, ओके, जो न्यू आया है सॉल्व करके, वो हमारा ये है, दैट इज -3 एंड 2। तो यू कैन राइट हमारा रूट्स कौन कौन सा हो जाएगा, रिक्वायर्ड रूट्स ओके, ये ऐसा हो गया, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -3 and then x equal to 2 are the required roots of the given polynomial or given cubic polynomial. This is the system. This is the system to solve any polynomial. किसी भी पॉलिनोमियल को सॉल्व करके उसका रूट्स को फाइंड आउट करना, ये एक सिस्टमेटिक वे में आता है, और यू कैन से कि काफी इलैबोरेट वे में एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइडेड है। देन गो थ्रू द कॉन्सेप्ट के थ्रू आप जाओ, और जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो सकता है यू विल प्रैक्टिस करो आप। देन बाय प्रैक्टिसिंग वेरी फ्यू नंबर ऑफ क्वेश्चंस, काफी कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करते हो, बट विद दिस कॉन्सेप्ट, जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके साथ, ओके, देन लेस एफर्ट, ओके, काफी कम एफर्ट जो है ये आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बना देगा। लास्टली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।